हाय, वेलकम टू रामबान। मैं हूं आपका होस्ट उमेश चिकारा और आज हम बात करेंगे कैलोरीज की। क्या है ये कैलोरी? क्या मुसीबत है ये? कितनी खानी चाहिए? क्या हम ठीक खा रहे हैं? क्या हमें कम करना चाहिए? कैसे कैलकुलेट करें? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इज कैलोरी काउंटिंग अ सोल्यूशन फॉर योर हेल्थ और फॉर गुड हेल्थ? नो, इट इज नॉट। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलोरीज एग्जैक्ट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। Let's dive into this whole calorie business and understand from someone who has lived almost constantly with the same weight since over a decade now, staying fit and healthy, playing around with the muscle mass, kabhi zyada, kabhi kam, but kept the same weight, eating different foods, all kinds of food. तो आइए समझते हैं कि कैलोरी क्या है और इसके इसके बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए। व्हाट इज अ कैलोरी? जैसे हम लिक्विड को, कॉफी, दूध, चाय, किसी को भी मिलीलीटर, लीटर में लेते हैं, ऐसे ही किसी सॉलिड चीज को हम ग्राम, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो हमारे खाने का, फूड की जो करेंसी है, मेजरिंग करेंसी जो है, मेजरिंग यूनिट जो है, वो कैलोरी। तो कैलोरी इज राइट और रॉन्ग, वो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। इट्स अ मेजरिंग यूनिट। कैलोरी इज अ कैलोरी, दैट्स अ फैक्ट। तो उसके बारे में तो घुसो ही मत कि भाई कैलोरी का फंडामेंटल गलत है, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट इज नॉट वैलिड, वो सब चीजें हैं। बट कैलोरी के बारे में डाउट मत करिए। पहली बात तो कैलोरी एक मेजरिंग यूनिट है। इसको ऐसे ही मान के चलो यार, इतना खाना खाया है इज इक्विवेलेंट टू इतनी कैलोरीज खाई है। इसका मतलब ये है कि मैंने एक कप कॉफी पी है, इट इज इक्विवेलेंट टू वट एवर 50 ml और वट एवर 100 ml ऑफ लिक्विड। तो पहले तो ये हुआ कि कैलोरी है क्या। नाउ डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट कैलोरीज। और जो भी हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट, कुछ भी हम खाते हैं, वो बेसिकली तीन चीजें उसके अंदर होती हैं, थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो है कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। अब वो कार्ब्स में जैसे 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं, और प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। ये भी आपको जरूरत नहीं है समझने की, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट कैलोरीज ऑन दिस बेसिस। सो लेट्स लीव दैट असाइड। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई अलग अलग फूड्स में, जैसे प्रोटीन में अलग कैलोरीज अमाउंट है, फैट के अंदर अलग कैलोरी अमाउंट है। और मजे की बात ये है कि अगर आप आज नॉर्मल घर की रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाते हैं और आपकी टोटल कैलोरीज मान लो, अप्रोक्सीमेट कैलोरीज आपकी फिट बैंड या कोई घड़ी या कोई आपको बता रहा है कि आपकी 2000 कैलोरीज आप खाते हो सपोजिटली ऑन अ नॉर्मल डाइट। अगर मैं आपको हाई फैट डाइट दे दूंगा, तो मान लो उसमें 70% फैट है, हाई फैट डाइट है, तो भी आप उतनी ही कैलोरीज खाओगे ऑलमोस्ट। तो 1 ग्राम ऑफ कार्ब या 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी कैलोरीज होती हैं, इट्स एक्चुअली नॉट टू बी कंसिडर्ड। आपको कंसिडर करने की उसको जरूरत नहीं है। वो साइंस के लिए है, स्टडीज के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए है। अगर और डीप जाना है तो एक नॉर्मल इंसान के लिए उसमें कूदने की जरूरत नहीं है। नाउ वेयर डज कैलोरीज, हाउ डज इट वर्क, राइट? हम क्यों कैलोरीज पे आते ही क्यों हैं, हम कैलोरीज को डिस्कशन ही क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे आप कहोगे कि यार ये बहुत पीता है सपोजिटली, तो आप क्या कहोगे? कोई पूछेगा कितनी पीता है, तो या तो आप उसको पेग्स की फॉर्म में बताओगे, या आप कहोगे हाफ अ बॉटल और 1 बॉटल, राइट? सो ऐसे ही जब हम खाने को बोलते हैं तो बोलेगा कि ये बहुत खाता है, तो मेरे जैसा इंसान या कोई और इंसान वो पूछेगा ऐसा क्या खा रहा है यार, कितनी कैलोरीज खा रहा है। दैट्स द जनरल डिस्कशन, राइट? दैट इज वेयर कैलोरीज कम इन। तो उसमें भी आपको घुसने की जरूरत नहीं है। मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि किसी भी खाने में, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चाय का। अब मैं चाय थोड़ी छोटा कप पीता हूँ, तो मैं उसमें पानी लेता हूँ, चाय पत्ती लेता हूँ,
इलायची डालता हूँ, अदरक डालता हूँ और दूध डालता हूँ। अब मैंने पेपर लिया एक और मैं पेपर पे लिखने लगा। पानी में तो कैलोरीज होती नहीं है, अदरक और इलायची में क्या ही कैलोरी है, एक मान लो। उसके बाद मैंने दूध कितना लिया, इतना सा दूध लिया, उसमें कितनी कैलोरी मानोगे, 5 मान लो। ओके, शुगर भी कम ली, उसमें कितनी कैलोरी होगी, 5-10 मान लो, 10 मान लो, चलो 10 कैलोरी। अब ये टोटल मैंने जब कैलकुलेट किया अपनी चाय की कैलोरीज तो वो 16 बनी। अब 16 कैलोरीज तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि मेरी खपत जो है मेरी बॉडी की वो तो 2400 कैलोरी है। 16 क्या रोल प्ले कर रही है उसके अंदर, 16 calories. I mean, 16 calories for somebody like me with a metabolic machinery like me would drink it, और वो कहीं जाएगा ही नहीं, वो वहीं खत्म हो जाएगा सिस्टम में, इट विल बी कंज्यूम्ड। तो 16 कैलोरी इतनी कम होती है, तो फिर ब्लोटिंग क्यों होती है, फिर पेट क्यों भरता है, फिर वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है, फिर हम क्यों बोलते हैं कि इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कैलोरीज। what the what preparation does to your food is actually completely different to what calories do. ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पनीर की सब्जी का एग्जांपल लेते हैं, पनीर बटर मसाला। ठीक है, आपने कितना ग्राम ले, 100 ग्राम, लेट्स से एक आदमी का 100 ग्राम। आपने 100 ग्राम प्रोटीन घर पे लिया, आपने एक क्वार्टर मक्खन लिया, बटर लिया, उसके अलावा आपने एक प्याज लिया, एक टमाटर लिया, जो भी आप उसके अंदर मसाला डालते हैं वो अलग से रखा, आपने यहाँ रख दिया, आपने कर दिया। ठीक है, आपने कहा, आप ढाबे के पास गए, ढाबे पे गए, आपने कहा ढाबे वाले को कि बॉस इतने ही ग्राम सब कुछ लेके आप मुझे बनाओ। तो एक मील तो आपने पनीर बटर मसाला बनाया घर पे और घर की 2 रोटी खाई, दूसरा पनीर बटर मसाला आपने ढाबे से लिया और ढाबे की 2 रोटी खाई। कैलोरीज तो सेम है, या इसमें भी कोई कहीं और छिपी हुई कैलोरीज आ गई, सेम कैलोरीज है, उतना ही ऑयल यूज किया, आपने कुछ और ऑयल यूज किया, उसने कुछ और ऑयल यूज किया, लेकिन ऑयल इज फैट, फैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाटएवर एक्स नंबर ऑफ कैलोरीज, तो नंबर ऑफ कैलोरीज आर सेम। तो क्या वो खाना आपके सिस्टम में, आपके बॉडी को सेम लगता है, सेम ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट तो सेम है, उसका डाइजेशन तो सेम है, बट डू यू फील द सेम? कैन यू ईट पनीर बटर मसाला एवरी डे फ्रॉम आउटसाइड? नो। Can you eat paneer butter masala every day from home? Yeah, to an extent. You can. What is the difference? Calories are same. तो ऐसे करके जब मैं अलग अलग चीजों को स्टडी करता हूं या किया मैंने, तो आई वाज सरप्राइज्ड एक्चुअली कि यार इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में कैलोरीज को काउंट करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू आर नॉट श्योर whether it is the amount of calories that is creating a problem for you, or the complexity of how it is prepared, how those calories are prepared, is actually a problem for you. Do you follow me? तो अगर हम कैलोरीज को रेस्ट पे रखें कि यार चलो छोड़ो यार कैलोरीज का काउंट करना पॉसिबल, और काउंट करना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कुछ सब्जी दाल लिया और उसके अंदर तड़का लगाया और आपने रोटियां चावल के साथ खाया, दैट इज वन मील। अगर मैं उतनी ग्राम का प्रोटीन कार्ब्स और फैट मिला के तुम्हें कोई और खाना ग्रिल करके दे देता हूं या कुछ और करके दे देता हूं, तो आपका सेम पेट भरेगा, अलग पेट भरेगा, अलग तरह से, because the body's digestive system works differently there, क्योंकि वहां तो उसको सीधा सीधा प्रोटीन कार्ब्स ग्लूकोज मिल रहा है, यहाँ आपने भसड़ मचा दी उसको, क्योंकि आपने सब मिक्स कर दिया, किसी को कितना उबाला, किसी को कितना फ्राई किया, कुछ कुछ किया उसके अंदर। तो in in my studies and in my experience, I think in Indian context where you are eating home cooked food, you should not be worried about calories at all. I'll give you another reasoning also for this कि क्यों नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, आपका जो हमारा जो सिस्टम है, अगर मैं
इस एज में हूं सपोजिटली और मेरे को 2000 कैलोरी मुझे खाने की चाहिए, तो मुझे काउंट करके क्या करना है? कैसे? हाउ डज इट हेल्प? सपोजिटली मैं काउंट करने लग जाऊं और काउंट करने के बाद मुझे पता लगे कि यार मुझे 2 रोटी खानी है, ठीक है, अब उस दिन पूरी बनी हुई है घर पे, अब मैं 2 रोटी के का इक्विवेलेंट तो पूरी नहीं खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा मैं, क्योंकि जैसे ही फैट आ जाता है ना किसी भी चीज में, टेस्टी बन जाता है। जैसे हम घी में घी को दाल में डाल देते हैं तो दाल टेस्टी बन जाती है विदाउट एक्चुअली मेकिंग यू फील दैट यू आर हैविंग मोर कैलोरीज। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत टफ है, इसीलिए मैं बोलता हूं एक टर्म है साइंस में, एट लिबिटम, माने ईटिंग टू फुलनेस, कि आप अपना पेट भर के खाइए, क्योंकि वो अगर जब तक पेट नहीं भरेगा आप कहीं और मुंह मारेंगे, आप किसी और चीज को हाथ लगाएंगे, थोड़ी देर बाद आप कुछ नहीं होगा तो चलो यार चाय के साथ कुछ खा लेता हूं, वाई? बिकॉज यू हैव स्टेड हंग्री। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एक जो ओवर ईट करते हैं। अब ओवर ईट करने में भी आपको कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपकी ओवर ईटिंग फूड से नहीं है, आपकी ओवर ईटिंग स्नैकिंग से है, आपकी ओवर ईटिंग हर उस खाने से है जो खाने के बाद लेते हो। अगर मैं आपको किसी भी ऐसे इंसान को जो बहुत फैटी है, अगर मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं मील, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर, तो I guarantee that he will eat at fullness and yet he will not get fatter and he'll lose weight. And the reason is how you position those foods. वो प्लेटर क्या कहता है आपका, वो कितना पेट भर रहा है, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, दैट्स वेयर द एक्सपर्टीज लाइज। एक्सपर्टीज इज नॉट अबाउट कटिंग डाउन ऑन कैलोरीज, दैट्स नॉट एक्सपर्टीज। तो कोई भी कर ले, खाना कम कर दो, और ऐसे ही डाइट्स में होता है, आपने खाना कम कर दिया, आप ठीक हो गए, पतले हो गए, आपने जैसे ही डाइट से बाहर आए फिर मोटे हो गए। दैट्स द यूजुअल सिनेरियो, राइट? तो इसीलिए कैलोरीज काउंट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप कैलोरीज काउंट करने लगते हो तो आप कैसे खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं आपका, जो लोग स्मूदी पीते हैं, वेजिटेबल और ये सब मिला के आपने स्मूदी बनाई, उसमें फ्रूट भी मिला दिया, अब उस स्मूदी की जो टोटल कैलोरीज हैं वो 200 प्लस हो जाती होंगी मेरे ख्याल में, जो मेरा आइडिया है, जो मैं पीता हूं वो तो है ही पक्का 200। अब 200 कैलोरीज आपने ले ली और पेट भरा नहीं, खाना वहीं का वहीं, खाना उतना ही, तो वो 200 कैलोरीज कहां गई? क्या वो एक्स्ट्रा हो गई सिस्टम में जाके? यस। तो ये बहुत बड़ा कैवियाट है फूड में और हमारे मेटाबॉलिज्म में, कि आप किस समय पे क्या उसको फीड दे रहे हो, और वो कितना भरा रहता है, पेट कितना फुल रहता है, और उसके अलावा आप क्या खा रहे हो, क्या सिस्टम में डाल रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है बनिस्बत के हाउ मच। हाउ मच तो कॉन्सेप्ट ही गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंस्ट्रेंट एनर्जी मॉडल एक फिनोमेना है और उसके अंदर बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि अगर मेरी मेटाबॉलिक मशीनरी आज 2000 कैलोरीज पे सेट है, कि मैं 2000 कैलोरीज बर्न करता हूं, और अगर मैं वेट कांस्टेंट रख रहा हूं, जो कि मैं रख रहा हूं 10-15 साल से, तो मैं उतनी ही कैलोरीज खाता हूं और उतनी बर्न करता हूं। दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला। तो फिर मैं जब ऊपर नीचे करता हूं तो वो कैसे एडजस्ट हो रही है कैलोरीज? बिकॉज वी हैव अ कंस्ट्रेंट मॉडल, वो उतना ही करेगा। आज मैंने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली, मैं एक्सरसाइज करने के बाद मैं कहीं काम से चला गया, पता लगा वहां बहुत लंबी वॉक हो गई, खड़ा रहना पड़ गया, लंच स्किप हो गया, तो क्या हुआ ओवरऑल? आपको क्या फील हुआ? अरे यार आज आपने 1000 कैलोरीज बर्न कर दी, 800 कैलोरीज बर्न कर दी एक्स्ट्रा, बट क्या आपने उसके प्रोपोर्शन में वेट लॉस किया? नहीं। फिर वो वेट लॉस वैसे ही वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा अगर आप कम ज्यादा कर रहे हो? क्योंकि उस 2000 कैलोरी को हिलाने के लिए मुझे परसिस्टेंटली या तो ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, नहीं तो वो उतना ही आ जाएगा। इसीलिए कैलोरी काउंट करने का क्या फायदा है, कि अगर मैं आप कैलोरी काउंट करके खाते हो और आपका पेट अभी भी भूखा है, तो यू, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू एंड अप ओवर ईटिंग एक्चुअली व्हेन यू काउंट कैलोरी। क्योंकि जब तक आप कैलोरीज काउंट कर रहे हो एंड यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, तब तक तो ठीक है,
पर जैसे ही आपने काउंटिंग कब तक करोगे? हर चीज की तो काउंट नहीं कर सकते कैलोरीज, और इंडियन फूड में तो मैंने बताया इम्पॉसिबल है। आई कैन चैलेंज एनीवन ऑन दिस। आई विल गिव देम एग्जांपल्स, आई विल प्रूव ऑन माय बॉडी हाउ इट वर्क्स डिफरेंटली। तो वो फर्क ही नहीं पड़ता। आप कुछ भी खाइए, आपका पेट उतने पे ही भरना चाहिए और उतनी ही कैलोरीज टोटल होना चाहिए। मैं आप एक बहुत क्विकली एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने एक बहुत ही रिसेंटली आई हैव डन अ चैलेंजिंग स्टडी वेयर I had to increase muscle mass, which means I had to increase the amount of calories that I'm taking in, and then while simultaneously reducing the fat, which meant that I had to reduce the calories, because मैं burn और वो सब तो अगर मैं नॉर्मल इंसान हूं तो मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, आपने किसी दिन ज्यादा वर्कआउट कर लिया, 2 टाइम कर लिया, फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी को वहीं रहती है बॉडी, उतना ही बर्न करोगे आप टोटल। उसको हिलाने के लिए आपको और कुछ करना पड़ता है ओवर एंड अबाउट दैट, एंड दैट्स वेयर यू नीड एन एक्सपर्टीज। तो मैंने क्या किया, मैंने 150-200 कैलोरीज बढ़ाई अपनी, बिकॉज आई वांटेड मोर मसल मास, क्योंकि अपने आप तो मसल मास नहीं बढ़ने वाला ना, जितनी कैलोरीज में मेरा मसल मास है उतना रहेगा। अगर मुझे उसको ज्यादा देना है, इट इज लाइक सेइंग कि एक क्लासरूम है, उसमें 20 बच्चे हैं और उसमें आप 100 रुपए का खाना खिलाते हो और उनका पेट भर जाता है। अब 20 बच्चों की बजाय 25 बच्चे हो गए, तो वो 100 रुपए के खाने से काम तो नहीं चलेगा ना, तो पांच पांच बच्चों के लिए तो और डालना पड़ेगा आपको। ऐसे ही हमारा बॉडी है। अगर मुझे मसल ज्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मसल बढ़ाने का मतलब है कि आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन माई बॉडी। तो मेरे सेल्स और नए आ रहे हैं, जब वो सेल्स और आ रहे हैं तो उनको खाना चाहिए। तो अगर मेरे 100 सेल्स थे और मैंने 105 सेल्स कर दिए या 102 सेल्स कर दिए, तो जो 2 सेल एक्स्ट्रा बढ़े मेरे मसल मास के थ्रू, उनको भी तो खाना चाहिए। वो कहां से आएगा? तो आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए जिसका भी मसल मास बढ़ता है, एक्सक्यूज मी, उसकी कैलोरीज उसको बढ़ानी पड़ती है। तो जब मैंने वो ऐसे बढ़ाया, तो फैट रिड्यूस कैसे होगा जब मेरा सेम सिस्टम? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, उसके ऊपर मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा। पर कैलोरीज का आप समझिए कि अगर मैं कैलोरीज काउंट करता तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये सब कर पाना। पर मैंने कैसे काउंट किया, मैंने कहा यार ये तो मैं खाता ही हूं, मैं ब्रेकफास्ट खाता हूं, मैं लंच खाता हूं, मैं एक स्नैक खाता हूं और मैं डिनर खाता हूं। इसके अलावा मैं कहां ऐड कर सकता हूं? तो मैंने वो 150-200 कैलोरीज एकदम मेरे वर्कआउट के बाद ऐड कर दिया, लंच से पहले, राइट, या समटाइम्स वर्कआउट से पहले कर दिया। तो बढ़ गया ना ओवरऑल, क्योंकि ब्रेकफास्ट उतना ही है, लंच उतना ही है, डिनर उतना ही है, स्नैक उतना ही है, तो उसके ऊपर मैंने कर दिया। और दिस इज हाउ यू शुड लुक एट कैलोरीज, इन द सेंस कि आपको कैलोरीज के बिजनेस में नहीं घुसना है। आपको ये देखना है कि यार ये मेरी 4 मील्स हैं, मैं 4 या 3 मील्स खाता हूं, इन 3 मील्स में मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा पेट भी भर जाए और मैं फैटी भी ना हूं और मेरा वेट मेंटेन हो जाए। अगर किसी को मेंटेन करना है, किसी को लॉस करना है, तो वो कैलोरी डेफिशिएंट कैसे होगा? वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीका है कि आप कैलोरी खाना खाना कम कर दो। वो किस केस में अप्लाई होता है? जो लोग ड्रिंक करते हैं या ओवर ईट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज 50 साल के ऊपर मैं नहीं मानता 70-80% लोगों में से कोई भी ओवर ईट करता होगा। आई डोंट थिंक सो, अनलेस यू वर्क एट अ स्वीट शॉप और मिठाई खा रहे हो या कुछ ऐसी जगह पे काम करते हो या चाय 10-20 पी रहे हो पूरे दिन में, वो अलग कहानी है, वो भी ओवर ईटिंग ही है। लेकिन लाइक आई सेड 70-80% ऑफ द पीपल अबाउट द एज ऑफ 40 और 50 डू नॉट ओवर ईट। तो फिर वो मोटे क्यों है और वो कैसे पतले हो सकते हैं? कैलोरीज तो उतनी ले रहे हो। तो मैंने जब कैलोरीज बढ़ाई, तो मैंने ये नहीं देखा वो कैलोरीज कहां से आ रही है। मैंने 4-4 गूंद के लड्डू खाए हैं first 2 weeks, and I still remember I started this program from 6th of January. I still remember I was traveling and then I got back on 5th और 6th से मैंने वो शुरू किया और मैंने 6th से लेके तकरीबन 30 तारीख तक मैंने लड्डू खाए हैं, 3 या 4 ऑन एन एवरेज एवरी डे। वो लड्डू मैं सारे साल तो नहीं खाता, तो वो लड्डू शायद 250 कैलोरीज के आसपास होंगे, जो मेरा आइडिया है, 200-250 के बीच में। जब वो लड्डू खत्म किए तो मैंने जूस शुरू किया, वेजिटेबल जूस शुरू किया। तो किसी दिन वेजिटेबल जूस नहीं लिया तो मैंने किसी और फॉर्म में कैलोरीज ली।
तो इससे क्या हुआ कि भाई कैलोरी इज अ कैलोरी, वो कहां से आ रही है वो मैटर नहीं करती अगर आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी ठीक है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो एवरी iota of food or nutrient that you put inside your body will gonna work differently. तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कैलोरीज को मत देखो, पहले मेटाबॉलिक मशीनरी को रिपेयर करो। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस एन एजुकेशनल पॉडकास्ट, कि आप लोग अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी को, अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रख पाओ। दैट इज व्हाट द एम शुड बी। ये किसी के कहने से कि भाई इतनी कैलोरीज खानी चाहिए, इतना हाइट है तो इतनी होना, ये नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड, प्लीज अंडरस्टैंड। दो इंसान है, सेम है, एंड आई हैव गिवन दैट एग्जांपल बिफोर आल्सो। Between I and my son, we are same height. He, besides being quite fit, weighs 75 kilos. I, in my peak fitness, weigh 70 kilos or 71 kilos. तो ये 4 किलो का डिफरेंस कैसे है जब दोनों को फैट नहीं है? वो ठीक है, मेरा फैट थोड़ा उससे कम रहता है, बट फिर भी 4 किलो का डिफरेंस। तो ये आपका इंडिविजुअलिस्टिक है कि आपका कितने खाना खाने से पेट भरता है और आपका कितना वेट है। तो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ स्टडी की जरूरत है कि यार मैं तो 10 साल से सेम खाना खा रहा हूं, तो फिर ये मेरा पेट ज्यादा क्यों हो गया? अगर सेम खाना खाते खाते ज्यादा हो रहा है, वो पहला हिंट नहीं है, वो पहला प्रूफ है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, माने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सेकंड प्रूफ, कि आप सेम खाना खा रहे हो, आपका सेम उतना ही पेट है लेकिन आप फैटी हो, उतना ही पेट है, बट यू स्टार्ट गेटिंग प्रॉब्लम्स आफ्टर अ फ्यू ईयर से, ब्लोटिंग होने लग गई, गैस बनने लग गई, नींद नहीं आ रही है ढंग से, लाइट फील नहीं करते हो कभी भी, लेथार्जिक फील करते हो, फटीग्ड फील करते हो, दर्द हो रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। ये सेकंड प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है। नहीं तो अगर आप सेम कैलोरीज खा रहे हो, बॉडी को उतनी ही चाहिए, तो गड़बड़ क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो आई थिंक आई मैनेज टू bring some clarity on the subject of calories for you, but if you have any more questions please feel free to ask. लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि बनिस्बत के आप कैलोरीज को देखो, आपको ये देखना चाहिए कि मैं कितनी मील्स खा सकता हूँ और उन मील्स में मुझे किस तरह का खाना खाने से मेरा पेट भरा रहता है और कहाँ मैं स्नैकिंग को ड्रॉप कर सकता हूँ। और अगर आपको कैलोरी ऐड करने की जरूरत है तो आप कहाँ कैलोरीज और किस तरह की कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। रोटी बढ़ाने से सेहत नहीं बनती है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। वो उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। आप ये कहो कि यार मैं बटर चिकन खाना पसंद है मुझे, लेकिन मैं बटर चिकन ज्यादा खाने लग जाऊंगा तो मेरी कैलोरीज बढ़ जाएंगी और मैं लीन हुआ, मैं मोटा हो जाऊंगा। नहीं हो गया आप मोटे, और सिस्टम को खराब कर दोगे। तो लाइकवाइज calories in Indian context cannot be calculated appropriately as per your body's take on the calories. What your body does to those calories is actually highly dependent on your individual metabolic machinery and the preparation of the food, which is inclusive of the oil that you are taking, the spices that you are using. कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कहीं के spices अच्छे नहीं लगते। मेरे साथ एक ऐसा रेस्टोरेंट या ढाबा है जहां का मेरे को खाना इतना डिलीशियस लगता है, बट somehow it doesn't suit me, चाहे मैं कम खाऊं, मुझे ब्लोट कर देता है। I've stayed out of 5 stars with teams quite a lot actually for longer durations also, और मुझे तीसरे दिन के बाद मैं चौथा दिन वहां का खाना रेगुलरली खा ही नहीं सकता बिना ब्लोटिंग के या बिना प्रॉब्लम के, जबकि मैं फिट हूँ और मैंने बताया मैं मीठा खाता हूँ और सब कुछ खा लेता हूँ उसके बावजूद। तो यू हैव टू एक्चुअली डू योर सेल्फ स्टडी, अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है कोई, या गेट एजुकेटेड। रामबाण पॉडकास्ट इज अबाउट दैट। आपको हर सब्जेक्ट पे ऑलमोस्ट एक एपिसोड मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करिए, सवाल पूछिए, मेरे से पूछिए, इंटरनेट से पूछिए, एआई से पूछिए, यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट सोल्यूशन प्रोवाइडेड यू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड फॉरगेट अबाउट कैलोरीज, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट कैलोरीज, जस्ट कैलकुलेट योर फुलनेस, कि आपका पेट कहां भर रहा है।
रहा है, वो पेट भरना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, अच्छे तरह से ज़िंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। So I hope you enjoyed this episode, and like always, please kindly share and like. अगर आपको लगता है इस एपिसोड से, इस ज्ञान से किसी को भी हेल्प मिल सकती है, तो काइंडली डू शेयर. थैंक यू वेरी मच. बने रहिए रामबान के साथ फॉर न्यू इनसाइट्स ऑन फूड एंड मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ.